Hello students, today we are going to discuss exercise question number 10.15 and 10.16. Let's start with 10.15. Write the mechanism of the following reaction. Reaction given is normal butyl bromide plus potassium cyanide. In the presence of alcohol, it gives alcohol and water, it gives butane cyanide. Right? हमें क्या करना है, इसके लिए मैकेनिज्म लिखनी है। फिर से हमने रिएक्शन लिख ली, वो क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम साइनाइड, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, इथेनॉल प्लस H2O, मतलब कि जो हमारा पोटेशियम साइनाइड है उसका एक्वियस सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है वो यहाँ से रिप्लेस होकर आ जाएगा Cn। सही है। अब ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन वो SN1 के अकॉर्डिंग होगी या SN2 के अकॉर्डिंग कैरिड आउट होगी, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमें जो यहाँ अल्काइल हैलाइड दिया गया है वो कौन सा है, नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल मतलब ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा। और अगर जो वो प्राइमरी हैलाइड है तो रिएक्शन SN2 के अकॉर्डिंग होगी। सही है। मतलब हमारी ये जो रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कैरिड आउट होगी। सही है। तो हमने ये लिख लिया, अल्काइल हैलाइड इज अ प्राइमरी, सो रिएक्शन कैरिड आउट थ्रू SN2 रिएक्शन। साथ में यहाँ पे जो हमारा Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है, एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि वो कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। अगर कार्बन के थ्रू अटैक करेगा तो CC बॉन्ड फॉर्म होगा, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा तो CN बॉन्ड फॉर्म होगा। और हमें पता है CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड, सो अटैक कार्बन के थ्रू होगा और क्या फॉर्म होगा, साइनाइड। अब हम उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सही है। ये ब्यूटाइल का एक कार्बन और ये PR का मतलब प्रोपाइल है, मतलब 3 और कार्बन। सही है। तो ये जो कार्बन है जिसके साथ हमारा ब्रोमीन अटैच है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है और एक प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। अब क्या होगा, तो हमारा जो पोटेशियम साइनाइड है उसमें से साइनाइड आयन फॉर्म होगा, और वो साइनाइड आयन एक साइड से अटैक करेगा बैक साइड से, और दूसरी साइड से एक ब्रोमाइड आयन क्या होगा, रिमूव होता जाएगा। मतलब यहाँ पे आप एक इंटरमीडिएट जैसा फॉर्म होगा जिसमें साइनाइड कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये जो ब्रोमाइड है उसका बॉन्ड क्या होता जाएगा, ब्रेक होता जाएगा। जैसे जैसे साइनाइड जुड़ता जाएगा वैसे वैसे ब्रोमाइड दूर होता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये पोटेशियम और ये ब्रोमीन एज अ पोटेशियम ब्रोमाइड रिमूव हो जाएगा, और ये जो हमारी Cn था वो क्या आ जाएगा, हमारे अंदर आ जाएगा। मतलब हमारी जो रिएक्शन थी वो कैरिड आउट हो जाएगी नॉर्मल ब्यूटेन ब्रोमाइड से, क्या फॉर्म हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन साइनाइड। सही है ना। वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 10.16. Arrange the compounds of each side in order of reactivity towards SN2 displacement. First group is given, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। राइट, हमें यहाँ पे 3 ग्रुप दिए हैं जिसमें फर्स्ट में 3 कंपाउंड है, दूसरे में 3 कंपाउंड और फोर्थ में हमारा 4 कंपाउंड है, जिसको हमें अरेंज करना है किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। हमें पता है जो SN2 रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो हमारी प्राइमरी है वो बहुत इजीली रिएक्शन दे देता है, फिर सेकेंडरी और मोस्ट ऑफ टर्सरी जो अल्काइल हैलाइड है वो SN1 के थ्रू ही रिएक्शन कैरिड आउट करता है, SN2 के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। सही है। क्योंकि जो हमारा प्राइमरी है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा होगा, सबसे कम होगा, और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता जाएगा वो डिक्रीज होगा, वैसे वैसे रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सही है। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज देन रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी इंक्रीज। सही। अब बात करते हैं हमारा फर्स्ट ग्रुप की। उसमें क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही है। तो ब्यूटेन के 4 कार्बन हो गए, उसमें सेकंड नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप और एक ब्रोमीन ग्रुप। मतलब कि हमारा ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे कितने कार्बन के साथ अटैच है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये हो गया हमारा टर्सरी। सही है। अब दूसरा जो हमें गिवन है वो क्या है, 1 ब्रोमो
पेंटेन। सही है, यहाँ पे हमने ABC ऐसा लिख लिया है ताकि हर बार हमें पूरा नाम या स्ट्रक्चर ड्रॉ ना करना पड़े। दूसरा है 1 ब्रोमो पेंटेन। 1 ब्रोमो पेंटेन मतलब ये 5 कार्बन, उसके पहले कार्बन पे हो गया Br। अब जिस कार्बन के साथ Br अटैच है वो दूसरे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, मतलब कि कौन सा हो गया, प्राइमरी। तो जो पहला A वाला था वो टर्सरी हो गया, B वाला था वो प्राइमरी हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। पहले ग्रुप में तीसरा मेंबर है 2 ब्रोमोपेंटेन। सही है, अब 2 ब्रोमोपेंटेन में अगर आप बात करो तो हमारा ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी हो गया। और हम जानते हैं जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन जो इंक्रीज होगा, सही है, वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो हमारा ब्रोमीन अटैच है उस कार्बन के साथ नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए वो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो हमें पता है कि वो कार्बन वाला ग्रुप कैसा होता है, बल्कि ग्रुप होता है। वो जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा उसे इजिली आने नहीं देगा, और इजिली नहीं आएगा मतलब SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होते हैं वैसे हम कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और SN2 रिएक्शन डिक्रीज होता है। यहाँ पे हम देखें तो जो कार्बन है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे सिर्फ वो 1 के साथ अटैच है और यहाँ पे वो 3 के साथ अटैच है। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है तो ये सबसे स्लो रिएक्शन देगा। यहाँ पे सिर्फ 1 ही अटैच है, मतलब ये सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो हमारा जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN2 डिस्प्लेसमेंट इज A, क्योंकि ये कौन सा था, टर्सरी है तो सबसे स्लो देगा। फिर ये सेकेंडरी है C वाला, तो इससे थोड़ा सा फास्ट देगा, और सबसे फास्ट देगा B जो हमारा प्राइमरी है। सही ये बात है। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। उसका फर्स्ट मेंबर है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सही है, ब्यूटेन तो हमने 4 कार्बन ले लिए, उसके पहले कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हो गया, तीसरे पे हो गया CH3। अब यहाँ पे हम देखें तो जिस कार्बन के साथ हमारा Br अटैच है वो दूसरे सिर्फ एक कार्बन के साथ है, मतलब ये हो गया प्राइमरी। अब B की बात करें तो वो क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही है, मतलब हमारा Br जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो हो जाएगा ये हमारा टर्सरी। अब बात करते हैं हम तीसरे कंपाउंड की, तो उसमें क्या है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब ये हमारा ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, दूसरे पे ब्रोमीन और तीसरे पे मिथाइल। तो यहाँ पे जिस कार्बन के साथ Br अटैच है वो दूसरे 2 के साथ है, मतलब ये सेकेंडरी हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सब्स्टिट्यूशन है लेकिन वो बहुत दूर है, जहाँ पे Br अटैच है उससे काफी दूर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूशन है। सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, किसमें, B में। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा तो उसका रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, SN2 के लिए स्लो हो जाएगा। फिर C आएगा, और सबसे तेज SN2 रिएक्शन कौन देगा, हमारा A नंबर का कंपाउंड, क्योंकि वो प्राइमरी है, जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी काफी दूर पे है। सही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन ई, सबसे फर्स्ट स्लो देगा A, फिर C और फिर B। सही है, अब बात करते हैं थर्ड जुट की। सही है, तो हमारा जो थर्ड ग्रुप है उसका फर्स्ट मेंबर है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो 4 कार्बन, उसके साथ पहले पे Br, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कंपाउंड। सही है, दूसरा क्या है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सही है, तो ये 3 कार्बन, उसके पहले पे Br और फिर दूसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे जिस कार्बन के साथ Br अटैच है वो तो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ है अटैच, मतलब ये भी हो गया हमारा प्राइमरी। तीसरे की बात करते हैं 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही है, तो 4 कार्बन ले लिए, उसपे पहले पे Br और दूसरे पे CH3। तो Br जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। सही है, एक कार्बन सिर्फ इस एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी हो गया प्राइमरी। अब चौथे कंपाउंड की बात करते हैं, वो कौन सा है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सही है, उसमें ब्यूटेन ले लिया, 4 थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप और पहले पे Br, मतलब
यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जिस कार्बन के साथ Br अटैच है वो दूसरे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये भी हो गया प्राइमरी। मतलब यहाँ के चारों कंपाउंड वो कैसे है, प्राइमरी है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है तो उसको ऑर्डर में अरेंज करना काफी इजी हो जाता है, लेकिन ये तो कौन से हो गए, सारे के सारे प्राइमरी। लेकिन हमें देखना है कि अगर प्राइमरी भी है तो किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन अटैच है Br के साथ उसके बाजू में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा तो वो रिएक्शन फास्ट देगा, सही है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे जिस कार्बन के साथ Br है उसके बाजू वाले कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी ज्यादा है और Br के काफी नजदीक है। मतलब यहाँ पे इस कार्बन को ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा इन सारे कार्बनों का, और जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा उतनी रिएक्शन स्लो होगी। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूशन है, जो हमारा बी था उससे कम है क्योंकि बी पे 2 सब्स्टिट्यूशन थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, लेकिन वो भी क्या है, Br से नजदीक है। फोर्थ की बात करें तो यहाँ भी एक ही है, सी और डी में दोनों में एक एक ही है, लेकिन जो डी वाला सब्स्टिट्यूशन है वो Br से काफी डिस्टेंस पे है, और जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो उतना इंटरफियर नहीं करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि अटैक तो ये फर्स्ट नंबर के कार्बन पे होने वाला है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन इस पे इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म करेगा नहीं जितना सी में होगा, क्योंकि वो नजदीक है। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है उसका डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हम कह सकते हैं कि घटेगा, सही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर ऑल अल्काइल हैलाइड्स आर प्राइमरी बट विद द इंक्रीज स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 रिएक्शन रेट डिक्रीज, सही है कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे वैसे SN2 रिएक्शन का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सही है कि जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा और ज्यादा नजदीक रहेगा वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं therefore the increasing order of the reactivity of given compound towards the SN2 displacement is, सबसे ज्यादा स्लो कौन देगा, बी, क्योंकि वहां पे 2 सब्स्टिट्यूशन है। फिर देगा सी, वहां पे एक है लेकिन वो Br के नजदीक है। फिर देगा डी क्योंकि उसके पास भी एक सब्स्टिट्यूशन है, और सबसे फास्ट देगा ए क्योंकि उसमें एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके।